आप सभी छात्रों का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है ना, तो सामाजिक विज्ञान का आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं 1 से लेकर 23 तक का पूरा का उत्तर। ये प्रश्न 1 से लेकर 23 तक का उत्तर बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस, 80 में से 80 मार्क्स आपके आने वाले हैं, आ सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख के। और जो जो मैं बताऊंगा वो उसी को आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो 80 में से 80 आपके आ सकते हैं, 80 में से 80। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और छात्रों, आप लोगों को कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, आपको यहीं पर सब मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, निम्नलिखित में से ज्वारिक ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो सबसे पहले आप पूरा प्रश्न 1 का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसका पूरा प्रश्न 1 का क्वेश्चन देता हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और आप छठवां तक का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं इसका चलिए आंसर आपको बताता हूँ, पहला से छठवां तक का आंसर बताता हूँ। तो छात्रों, पहला का आपका आंसर होगा पुनःपूर्ति योग, दूसरे का होगा अधिक सिंचाई, तीसरे का होगा फेड्रिक शायरू, चौथा का होगा इनकलाब जिंदाबाद, पांचवा का होगा जातिवाद, छठवां का होगा सभी घरेलू उत्पादन। तो आपका पहला का होगा पुनःपूर्ति योग, दूसरा का होगा अधिक सिंचाई, तीसरा का होगा फेड्रिक शायरू, चौथा का होगा इनकलाब जिंदाबाद, पांचवा का होगा जातिवाद और छठवां का होगा सभी घरेलू उत्पाद। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं, फिर उसका उत्तर भी देखेंगे। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसको पूरा आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी आंसर देखेंगे। तो इसको आप पूरा दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा का पूरा इसका आंसर चलिए देखते हैं। और आपका दूसरे का आंसर है, तो दूसरे का पहला का आंसर है 93% और दूसरे का है परिशतों और तीसरे का है 31 दिसंबर 1929 और चौथा का है मुद्रा, पांचवा का है 14, छठवां का है 54% और सातवां का है सर्टिफायर मार्क। तो एक बार आपको और बता दे रहे हैं। तो पहला का होगा 93%, दूसरा का होगा परिशद 2, तीसरा का होगा 31 दिसंबर 1929, चौथा का मुद्रा, पांचवा का 14, छठवां का होगा 54% और सातवां का होगा सर्टिफायर मार्क। और आपका दूसरा हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो इसको सही जोड़ी बनाना है, तो ये पूरा देख लीजिए। इसका चलिए सही जोड़ी बताते हैं इसका क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ उत्तर की ओर आ चुके हैं। तो तीसरा का पहला का होगा ऊन को छाटने वाला, दूसरा का होगा चुनौती से कपड़े समेटने वाला, तीसरा का होगा श्रीलंका, चौथा का होगा बोलीविया और पांचवा का होगा चीन और छठवां का होगा अहमदाबाद। तो एक बार और बता दे रहे हैं। पहला का होगा ऊन को छाटने वाला, दूसरा होगा चुनौती से कपड़े समेटने वाला, तीसरा का होगा श्रीलंका और चौथा का होगा बोलीविया और आपका पांचवा का होगा चीन और छठवां का होगा अहमदाबाद। तो आपका तीसरा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। तो पहला है, मरुस्थल मृदा का रंग कैसा होता है, दूसरा है सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, चौथा है जवाबेराइज क्या था, चौथा है कान ला क्या था, पांचवा है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, छठवां है शपथ पत्र से क्या आशय है और सातवां है भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो आपका ये पूरा बता दिए क्वेश्चन। इसका चौथा का आंसर की ओर चलते हैं, मतलब उत्तर की ओर चलते हैं। चौथा का उत्तर चलिए देखते हैं क्या होगा। और छात्रों, आपका चौथा का पहला का होगा लाल भूला, दूसरा का होगा गिर राष्ट्रीय प्रधान, तीसरा का ध्यान से देखिए, तीसरा का होगा यह एक शुल्क सहा था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे और चौथा है गर्फा के आयात को यहाँ प्रतिबंधित होगा तो प्रतिबंधित लिख दिया, तो सॉरी यहाँ प्रतिबंधित होगा प्रतिबंधित करने वाला कानून। और पांचवा होगा एल्जियम, छठवां का हमको नहीं बना है, मतलब हमको नहीं मिला है। आप 10वीं में पढ़ते हैं तो खुद ही इतना नॉलेज आपको होगा कि
छठवां का आप ढूंढ सकते हैं। तो मेरे को 7वां है केरल। तो आप छठवां का ढूंढ लीजिए, नहीं तो मेरे को कमेंट बताइए, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा छठवां का। आप लोग नहीं मिल रहा है तो छठवां का कमेंट में कीजिए, मैं छठवां का कमेंट पिन कर दूंगा क्या होगा। और चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और छात्रों, आपका 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य असत्य बताना हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है महासागरीय जल अवरीर्ण होता है। दूसरा है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। तीसरा है ईसाई धर्म की शाखात कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक कार्यशैली कृषि नोट जारी करता है। और 5वां सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। और 6वां है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो छात्रों, 5वां का पहला का होगा असत्य, 5वां का पहला का होगा असत्य, दूसरा का होगा सत्य, तीसरा का होगा सत्य, चौथा का होगा असत्य, 5वां का होगा असत्य, 6वां का होगा सत्य। तो एक बार और बता दे हैं, पहला का होगा असत्य, दूसरा का होगा सत्य, तीसरा का होगा सत्य, चौथा का असत्य, 5वां का असत्य और 6वां का सत्य। आपका ये होगा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गाइस, आपका 6वां क्वेश्चन है, आप 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 6वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, और 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, 9वां भी क्वेश्चन देख लीजिए। मतलब इसका डायरेक्ट आपको उत्तर दे देना है। 9वां भी देख लीजिए, और 10वां भी देख लीजिए, 11वां भी देख लीजिए, और 12वां भी देख लीजिए। तो चलिए 6 से 12 तक का आपका उत्तर डायरेक्ट देते हैं आपको भी। छात्रों, आप लोगों का 6वां का उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नहीं तो इधर से लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक के। तो इसको स्क्रीनशॉट में मान लीजिए या लिख भी लीजिए। तो थोड़ा पढ़ लीजिए, का मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। 6वां क्वेश्चन आंसर क्या है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया है कि वो प्राकृतिक संतुलन को बनाने रखे, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। तो आपका 6वां हो गया। आपका 7वां प्रश्न 7वां का उत्तर 8वां वाला है। प्रश्न 7वां का उत्तर 8वां वाला है। तो इसको 8वां वाला देखते हैं। 7वां का 8वां वाला, भारत में आरक्षित वन से आयस उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहला उपयोग भारतीय वन अधिनियम में हुआ था। ये क्या है, संस्कृत में नहीं जानता पढ़ने। और भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। और आपका 7वां हो गया। आपका 8वां आंसर, आपका 8वां आंसर है 8वां वाला। 8वां का आंसर 8वां वाला है। तो इसका उत्तर देखते हैं। रबी की फसल, तो यहाँ पहला है रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसको आप देख लीजिए, रबी की फसल देख लीजिए और खरीफ की फसल भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक के। देख लीजिए, ये खरीफ की फसल है, तो इसको देख लीजिए। और आपका 9वां क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9वां का उत्तर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए। और 10वां का है, ये भी, इसको भी आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और आपका 11वां का है, 11वां का ये है, तो 11वां का भी लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए। और आपका 12वां का है, 12वां का ये 8वां वाला है, तो इसको भी देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर उसका भी आंसर बताऊंगा। आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां देख लीजिए, 15वां देख लीजिए, और 16वां देख लीजिए, 17वां और 18वां देख लीजिए, और 19वां देख लीजिए, और 20वां देख लीजिए, और 20वां के बाद 21वां देख लीजिए। मतलब 13 से 21वां तक आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, 13 से 21 तक का। फिर इसका चलिए आंसर बताते हैं, मतलब इसका उत्तर बताते हैं। 13 से आप 21 तक देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। छात्रों, आप लोगों का 13वां का आंसर ए है, इसको देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और 14वां का भी ए है, इसको देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और आपका 15वां का भी
इसको देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार के रख लीजिए, फिर बाद में भी आप लिख सकते हैं। और आपका 16वां का भी है, इसको देख लीजिए। धात्विक खनिज देख लीजिए और अधात्विक खनिज, इसको भी देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं यहाँ तक। और आपका 17वां का उत्तर है ये, इसको भी आप देख लीजिए। और आपका 18वां का उत्तर भी है ये, देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। और आपका 19वां का है विमर्श की महत्वपूर्णता भूमिका, तो विमर्श की महत्वपूर्णता विफलता, इसको भी देख लीजिए, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक के, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, तो आप मार लीजिए। और आपका 21वां भी ये है, इसको भी आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ से यहाँ तक लिखिए, फिर और नीचे सरका रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक। तो 21वां देख लीजिए। और चलिए 22वां और 23वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देखेंगे अभी तुरंत। और आपका 22वां का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है। और इसका 8वां वाला है, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाने जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो 22वां हो गया। अब आपका 23वां है, वस्तुओं के मानकीकरण का आशय अर्थ है विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित कीजिए। और इसका 8वां वाला है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो और आपका ये भी प्रश्न क्रमांक 20 का मानचित्र है, प्रश्न क्रमांक 20 का था, हाँ ये भी मानचित्र है, तो 20 बता दिए हैं, इसको भी बना लीजिएगा। तो 22वां और 23वां का चलिए उत्तर देखते हैं। और आपका 22वां का उत्तर है, आपका 22वां का उत्तर है, तो पहला है, बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियाँ जैसे वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना और एक समृद्ध तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती। और दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। इसमें स्थानीय सरकारों को अधिक संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। और आपका तीसरा है, लोकतंत्र को मजबूत करना। इसमें संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और उसे मजबूत करना है, ताकि लोगों की भागीदारी और नीति में वृद्धि हो सके। और आपका चौथा पाठ है, संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधिकार, क्षेत्रीय विभिन्नता, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जनसंख्या वृद्धि आदि मुख्य है। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता, तब तक भारत संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। और आपका 22वां कंप्लीट हो गया। चलिए 23वां उत्तर की ओर। तो 23वां का आपका 8वां वाला ये उत्तर है, तो इसको बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो 23वां का उत्तर है, उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की चार श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी और सुना जाने का अधिकार शामिल है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में 1962 में स्थापित की गई थी। उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता राल्फ नादेर है। उन्हें उपभोग तथा आंदोलन के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में अपने लाभ को अधिकतर करना प्रत्येक निर्माता का मुख्य उद्देश्य है। हर संभव तरह से यह निर्माता अपने उपभोक्ता की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे
उपभोक्ता के हित को भूल जाते हैं और अपने उदाहरण के लिए ज़्यादा किराया, वजनी, मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री, झूठे विज्ञापन आदि देखो उपभोक्ता को गुमराह करने के तहत घोषणा करते रहते हैं। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए उपभोक्ता को चौकस रहने की आवश्यकता है। इस तरह से उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रखते हैं। तो छात्रों, आप लोगों का ये पूरा मैं बता दिया हूँ। इसका सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 23 तक का पूरा उत्तर बता दिया हूँ। और आप पूरा लिख लेंगे तो 80 में से 80 आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। वो वाला एक ठो छूटा है तो उसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको आप जाके ले लीजिएगा। और कमेंट बताइए, उसको खोज पाएंगे तो तब नहीं करेंगे, और नहीं खोज पाएंगे तो उसका भी उत्तर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।